नमस्कार, मेरा नाम है संजय सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल केटी न्यूज। हम लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं और जो सांसद आपने संसद भवन में देखे होंगे, संसद भवन की कार्रवाइयों में देखे होंगे, उस सांसद को हम यहाँ रोक करके उनसे सीधे आपके सवाल पूछेंगे। जनता के सवाल हम सीधे पूछेंगे कि क्या स्थिति है जो आप यहाँ मुद्दे उठा रहे हैं, स्थानीय मुद्दे उठा रहे हैं, लोकहित के मुद्दे उठा रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं, किस मुद्दे को उठा रहे हैं ताकि जनता का सीधे-सीधे भला हो। और मैं उस जनता के सवाल को सीधे सांसद इधर गए हुए हैं, अभी पता चला कि गए हुए हैं, उनसे आ रहे हैं रास्ते में, हम उनसे रोक करके आपके सवाल सीधे पूछेंगे और जानेंगे कि कैमूर की जो स्थिति है, जो कृषि प्रधान जिला है, वहाँ के लिए आपने क्या मुद्दे उठाए और किस मुद्दे पर अभी आप संसद में कार्रवाई किए और संसद में चर्चा कर रहे हैं, उस कार्रवाई का क्या हुआ, आपके मद का क्या हुआ, लोगों के बीच आप इतने पॉपुलर हैं, लगातार आप चुनाव जीतते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र का बहुत विकास नहीं हो पाया है। आपके सवाल सीधे हम उनसे पूछेंगे छेदी पासवान जी से। नमस्कार, हमारे साथ हमारे लोकप्रिय सांसद छेदी पासवान जी यहाँ उपस्थित हैं, शायद क्षेत्र का भ्रमण करते हुए यहाँ आ रहे हैं और पिछले दिनों यहाँ जो सांसद जी के लालमुनि चौबे स्वर्गीय सांसद जी के भाई का देहांत हो गया था, उनके मातमपुरशी में होकर के इस रोड से जा रहे हैं। हमारी मुलाकात आज हमारे लोकप्रिय सांसद जी से हुई है। हम लोग जानेंगे कि स्थिति जो आपकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आप लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बड़े हस्ती को हरा करके। सर, क्या स्थिति है जो आप अभी 22 तारीख को शून्यकाल के दौरान जो मंगलवार के दिन जो मुद्दा उठाया था, पूरे सासाराम की जनता जानना चाहती है कि वो क्या मुद्दा था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तिल्हार कुंड जो है, करीब-करीब 250-300 फीट ऊपर से पानी गिरता है। अब पानी गिर के आता है सूरा नदी में, सूरा नदी से दुर्गावती में और दुर्गावती के बाद कर्मनाशा में और पानी बह के उत्तर प्रदेश गंगा में जाके मिल जाता है। पानी का कोई उपयोगिता नहीं है। तो हमारे समझ से यदि सूरा नदी पर बायाँ और दायाँ तट बाँध दिया जाए, तो उससे जगदम्बा डैम का जल स्रोत जो है वो समाप्त हो गया है। अब टोटल समाप्त हो गया है। कहीं से पानी नहीं आता है, नहीं नहीं रहता है। तो पानी यदि उसमें गिरा दिया जाए, तो हम समझते हैं कि इस इलाके के सुदूर इलाके के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग किसान लोग हैं, उनको काफ़ी लाभ होगा और सिंचाई बढ़ेगा, पटवन का काम होगा, उससे लोगों को लाभ ही लाभ होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम उठा रहे हैं, बार-बार उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जल योजना में सिंचाई योजना में ले लिया जाए। यदि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में इसको ले लिया जाए, तो हम समझते हैं कि इस इलाके का बहुत बड़ा उद्धार हो सकता है, काम हो सकता है, कल्याण हो सकता है। आपने देखा कि जो सांसद जी बता रहे हैं, चाहे किसी भी दल में अपने दल की बात हो या विपक्ष की बात हो, जो भी बातें होती हैं बिल्कुल अपने साफगोई से साफ तरीके से कहने के लिए जाने जाते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। अपने दल में भी अगर रहकर लड़ना पड़े या विपक्ष में भी रहकर लड़ना पड़े, उसके लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं, जनता की आवाज को हमेशा बुलंद करते हैं। इसी मुद्दे पर उन्होंने इस बात को संसद में रखा। सर, कार्रवाई का क्या? नहीं, अब देखिए, मुख्य बात है कि आदमी लोकसभा में उठाता है, तो उस पर आज नहीं कल कार्रवाई उस पर होती है। प्रधानमंत्री के यहाँ हम लोग गए हुए थे, पूरे बिहार के सारे एमपी को बुलाए थे। वो बोले कि लोकसभा में सवाल कम कीजिए, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, लोकसभा में सवाल कम कीजिएगा, कारण कि अपने अपने लोग मंत्री अपने होते हैं, वो बुरी तरह फँसते हैं। तो चिट्ठी यदि लिखिएगा, तो कोई ना कोई उसका जवाब आज नहीं कल निश्चित रूप से मिलेगा। तो लोकसभा में उठाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उस पर कार्रवाई हो, निश्चित रूप से कार्रवाई हो, कारण कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ इलाका है और सिंचाई के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है और जो जल स्रोत खत्म हो गया है, जगदम्बा डैम का जल स्रोत खत्म हो जाए, जल स्रोत बढ़ाने के लिए और उसे पटवन कराने के लिए अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके, उसको ध्यान में रखते हुए हम किए हुए हैं। आप तो इस क्षेत्र के हर क्षेत्र से वाकिफ हैं। ऐसा नहीं सासाराम का कोई इलाका है जो आपसे छूटा हुआ है। आप तो सुदूर गाँव और चाहे पहाड़ी का इलाका हो, हर जगह जाते-आते रहते हैं। जब दुर्गावती जलाशय की बात थी, आप सत्ता में थे, उसके खिलाफ में आपने बहुत बड़ा आंदोलन किया, जो आंदोलन एक पूरा दिशा देने का काम किया और वह अंततः बना भी। अभी आपके द्वारा जो भी कार्य होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जो कार्य होते हैं आपके फंड के द्वारा, उसकी क्या? देखिए, फंड कोई मतलब नहीं मायने नहीं रखता है। फंड से जितना काम अभी हमारे क्षेत्र में हो रहा है, शायद किसी के ज़माने में नहीं हुआ होगा। अधिक से अधिक गाँवों को, खास करके जहाँ गरीब लोग रहते हैं, उसको मैं
पीसीसी से ढलवाता हूँ। तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व तो आप ही ने किया है। हाँ, ना किए हैं ना, हम 4 वर्ष एमपी रहे हैं। जी। 8 वर्ष जगजीवन राम एमपी रहे थे। 8 वर्षों में तो कुछ नहीं किया था उन्होंने। सिर्फ जो बड़े लोग थे, जो जाते थे दिल्ली, उनकी बात सुनते थे, उनको गाड़ी से घुमाते थे और उनको घर भेजते थे, और हम क्षेत्र में घूमते रहते हैं। सारा समय लोकसभा जब भी चलता है, लोकसभा सेशन आवर में हम दिल्ली में रहते हैं, कमेटी की मीटिंग में हम दिल्ली में रहते हैं, बाकी सारा समय हमारे क्षेत्र में बीतता है और गाँव में ही बीतता है। तो अभी वर्तमान समय में सबसे बड़ी बात है कि एमपी कोटा की बात कर रहे हैं। एमपी कोटा से काम हो रहा है, और जिनका काम नहीं हुआ था अब तक, उसको काम किया जा रहा है। उसके अलावा अभी 210 करोड़ रुपया की लागत से पुल का निर्माण हम करवा रहे हैं। पंडुका पुल जो बन रहा है, पंडुका पुल अभी गडकरी जी आए हुए थे, उसका शिलान्यास किए, आधारशिला रख के, और जो बन रहा है, हम समझते हैं कि पुल हो, पुलिया हो, रोड हो, या रेलवे लाइन हो, बिजली हो और प्लेन हो, यदि इस चीज से जो इलाका जुड़ जाता है, उसका विकास स्वतः हो जाता है। आदमी मुंडेश्वरी रेलवे स्टेशन बनने की बात बहुत दिनों से आ रही थी। क्या उसके विषय में, अब तो सरकार आपकी है, उसके विषय में क्या कार्रवाई? देखिए, सरकार होने से बात नहीं है। मुख्य बात है कि 2014 में 15 में वो पुल रोड पास हो चुका है, रेलवे लाइन विस्तार के लिए पास हो चुका है, पैसा भी दिया गया है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी काम है। कांग्रेस के ज़माने में बहुत सारे कामों के लिए आश्वासन दिया गया था, काम नहीं हुआ था। तो कांग्रेस के समय में होता है कि समस्या क्रिएट करता है, और हमारी जो सरकार है, इस सरकार में समाधान हो रहा है। शिलान्यास और उद्घाटन दोनों आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, खाली उद्घाटन नहीं करते हैं, शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं, काम भी करते हैं। तो समस्या पैदा करती थी कांग्रेस, और उसका निराकरण भाजपा कर रहा है और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो हम लोगों को काफी खुशी होती है। काम हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और काम के बारे में हम बता रहे हैं कि 210 करोड़ रुपया की लागत से एमपी कोटा से बहुत ज्यादा काम होगा। तो 5 साल में 2500 करोड़ रुपया का काम होगा, तो उससे ज्यादा नहीं काम होगा। अब 200 करोड़ रुपया हम ला दिए, 180 करोड़ रुपया की लागत से देहरी ओन से लेकर के अकबरपुर तक रोड बना। अधौरा में बिजली नहीं जाती थी, बिजली के लिए बहुत परेशान हम थे कि चाहे जैसी भी हो, आदिवासियों के लिए बिजली की व्यवस्था की जाए, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो सके। तब हम माननीय मंत्री से बात बोले कि सौर ऊर्जा लगवाइए। सौर ऊर्जा 1 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से वो भी काम हुआ है। आज पूरा धौरा जगमगा है। आज अधौरा जगमगा रहा है। तो जो काम नहीं हुआ था किसी के समय, वो सब काम हमारे सरकार के समय में हो रहा है। आपने देखा अपने सांसद की आवाज को, आपके बीच हमने बीच सड़क पर रोक करके आपकी बातों को रखा, और सांसद साहब ने अपने तरीके से अपनी बातों को जवाब दिया। धन्यवाद।